Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है या इसमें बुरा मानने की क्या बात है, इसमें कहने की क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें पूछने वाली बात क्या थी, इसमें डरने वाली बात क्या थी। वेल डियर, इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले राइट करेंगे व्हाट इज देयर टू। व्हाट इज देयर टू, यदि है हो हूँ लगा रहेगा तो व्हाट इज देयर टू लगाएंगे, यदि था थी लगा रहेगा तो व्हाट वाज देयर टू लगाएंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 लगाएंगे और उसके बाद राइट कर देंगे ऑब्जेक्ट। हो गया स्ट्रक्चर डन। आइए सारे ट्रांसलेशन को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? सो डियर, हाउ कैन यू से इट इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले राइट करेंगे यहाँ पर व्हाट इज देयर टू, क्योंकि है लगा हुआ सेंटेंस में, तो व्हाट इज देयर टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बुरा मानने को इंग्लिश में बोलते हैं फील बैड, तो सेंटेंस हमारा डन हो गया है। व्हाट इज देयर टू फील बैड, और आप बोलते समय व्हाट इज को मिला भी सकते हैं, व्हाट्स देयर टू फील बैड। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कहने की बात क्या है? व्हाट्स देयर टू से, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू से। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें हंसने वाली क्या बात है? व्हाट इज देयर टू लाफ, व्हाट इज देयर टू लाफ या व्हाट्स देयर टू लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? था थे थी आया तो वॉज लगाएंगे। व्हाट वाज देयर टू, सबसे पहले राइट करेंगे व्हाट वाज देयर टू, और पूछना को क्या बोलते हैं? आस्क। व्हाट वाज देयर टू आस्क, व्हाट वाज देयर टू आस्क। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें डरने वाली क्या बात था? तो इसमें डरने वाला क्या बात था या वाली क्या बात था? What was there to fear, what was there to fear। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं What was there to get scared, what was there to get scared। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस है, इसमें भागने वाली क्या बात था या इसमें भागने वाली बात क्या थी? इसको इंग्लिश में बोलेंगे What was there to flee away या What was there to run away। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। मेरा रोम रोम में प्यार है, मेरा रोम रोम में भगवान है, या मेरे रोम रोम में भगवान है, मेरे रोम रोम में वो है, तुम्हारे रोम रोम में बेईमानी है, उसके रोम रोम में मैं हूँ, आपके रोम रोम में सच्चाई है, माँ के रोम रोम में करुणा है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे देयर इज। क्या राइट करेंगे? देयर इज। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट राइट करेंगे जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि रोम रोम में क्या है? प्यार, तो प्यार का इंग्लिश लव राइट करेंगे। भगवान, भगवान को बोलते हैं गॉड। वो मतलब सी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपके रोम रोम में बसा हुआ है, उसको राइट कर देना है देयर इज के बाद। गॉट इट? और उसके बाद लगाएंगे इन को राइट करने के बाद एक और ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। अगर मेरे रूम में बसा हुआ तो इन माय, तुम्हारे रूम में बसा हुआ तो इन योर, और उसके रूम में बसा हुआ इन हीज, या लड़की है तो इन हर, या आपके रूम में बसा है तो इन यू, और माँ के रूम में बसा हुआ तो इन मदर। गॉट इट? तो यहाँ पर राइट कर देंगे इन के बाद, और उसके बाद लास्ट में राइट करेंगे ईच एंड एवरी पोर। ईच एंड एवरी पोर, रोम रोम में को इंग्लिश में बोलते हैं ईच एंड एवरी पोर। गॉट इट? पोर मतलब क्या होता है कि हमारे जो शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे जो जैसे पसीना स्वेट जो निकलते हैं उसको पोर कहते हैं। गॉट इट? तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर डन हो गया। आइए हम लोग ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं। मेरे रोम रोम में प्यार है, देयर इज लव इन माई ईच एंड एवरी पोर, देयर इज लव इन माई ईच एंड एवरी पोर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रोम रोम में भगवान है, देयर इज अ गॉड इन माई ईच एंड एवरी पोर, देयर इज अ गॉड इन माई ईच एंड एवरी पोर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रोम रोम में वो है, देयर इज सी इन माई ईच एंड एवरी पोर, देयर इज सी इन माई ईच एंड एवरी पोर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे रोम रोम में बेईमानी है, देयर इज अ डिसऑनेस्टी, देयर इज अ डिसऑनेस्टी इन योर ईच एंड एवरी पोर, देयर इज अ डिसऑनेस्टी इन योर ईच एंड एवरी पोर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके रोम रोम में मैं हूँ, देयर इज आई इन हर ईच एंड एवरी पोर, देयर इज आई इन हर ईच एंड एवरी पोर। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके रोम रोम में सच्चाई है। वेल, सच्चाई को ट्रूथ भी बोलते हैं और ट्रूथफुलनेस भी लगा सकते हैं, तो हम लोग लगाते हैं देयर इज ट्रूथ इन योर ईच एंड एवरी पोर, देयर इज ट्रूथ इन योर ईच एंड एवरी पोर। माँ के रोम रोम में करुणा है, देयर इज पीटी इन मदर्स ईच एंड एवरी पोर। यहाँ पर मदर में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जब भी लिविंग थिंग आएगा
तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ पे एस लगा देंगे, ठीक है। देयर इज काइंड इन मदर्स ईच एंड एवरी पोर। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहेगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और जैसा बाप वैसा बेटा बोलते हैं, जैसे पिता वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा भाई वैसी बहन, जैसी जीएफ वैसी गर्लफ्रेंड, जैसा बॉयफ्रेंड वैसा गर्लफ्रेंड, जैसा चाचा वैसा भतीजा। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा, बहुत ही आसान है। आइए हम लोग पहले सेंटेंस को लेते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, इसका मतलब हुआ जैसे पिता वैसे बेटा। लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन। जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर, लाइक मदर लाइक डॉटर। जैसे और जैसा और वैसा, मतलब जैसी और वैसी, इसके लिए यूज करेंगे एक ही वर्ड, लाइक का वर्ड, उसके आगे लगा देंगे, बस हो जाएगा। जैसा भाई वैसी बहन, लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर, लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर। जैसी गर्लफ्रेंड वैसा बॉयफ्रेंड, जैसी गर्लफ्रेंड वैसा बॉयफ्रेंड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइक गर्लफ्रेंड लाइक बॉयफ्रेंड, लाइक गर्लफ्रेंड लाइक बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसा चाचा वैसा भतीजा, लाइक अंकल लाइक नेफ्यू, लाइक अंकल लाइक नेफ्यू। Hey दोस्तों, good morning. This is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए था, उसे यह काम नहीं करना चाहिए था, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। वेल डियर, जब आप इंग्लिश में किसी को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, अगर प्रेजेंट में देंगे तो उसमें शुड का यूज करते हैं। यदि अगर सलाह पास्ट में देंगे, मतलब तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, मतलब कोई काम है उसको नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। जब भी हिंदी सेंटेंस में चाहिए था आए तो उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर है हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे शुड हैव, और शुड हैव को राइट करने के बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मीन्स दैट V3 राइट करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म राइट करेंगे, और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। हो गया स्ट्रक्चर डन। यदि सेंटेंस नेगेटिव का है तो कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ थर्ड नंबर में नोट लगा दीजिए, मतलब 3 नंबर में नोट चिपकाना है, जिस तरह सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट। यदि शुड नोट को मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं, स्टूडेंट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग सारे ट्रांसलेटर्स को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव टोल्ड मी एट लीस्ट, यू शुड हैव टोल्ड मी एट लीस्ट। कम से कम का मतलब होता है एट लीस्ट, गॉट इट। और मुझे तो मी, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद लगाए शुड हैव, मीन चाहिए था। उसके तो वर्ब 3 क्या है, वर्ब है बताना, बताना को बोलते हैं टेल, टेल का भीतर होता है टोल्ड, और सब ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, मुझे को मी हो जाएगा। यू शुड हैव टोल्ड मी, अब कम से कम को बोलते हैं एटलीस्ट, यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट। एटलीस्ट को स्टार्टिंग में भी राइट करते हैं, एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी, तो एटलीस्ट अगर स्टार्टिंग में राइट करेंगे तो कमा राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे यह काम नहीं करना चाहिए था, ये नेगेटिव का सेंटेंस है, 3 नंबर में नोट लगाएंगे। चलिए हम लोग शुड में ही नोट मिलाते हैं तो स्टूडेंट बन जाएगा। ही शुडंट हैव डन दिस वर्क, ही शुडंट हैव डन दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू द पुलिस, यू शुड हैव गॉन टू द पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उसके शादी में नहीं जाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉन ऑन हर वेडिंग, आई शुड नॉट हैव गॉन ऑन हर वेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोगों को यहाँ रात में नहीं आना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव कम हेयर एट नाइट, वी शुड नॉट हैव कम हेयर एट नाइट। कम का V3 भी कम ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को परीक्षा पास करना चाहिए था, चिल्ड्रेन शुड अपेयर एट द एग्जामिनेशन, पास होने को अपेयर एट द एग्जामिनेशन और पास द एग्जामिनेशन दोनों बोलते हैं। आप इसको बोल सकते हैं चिल्ड्रेन शुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। वेल दोस्तों, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। वेल यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल कमाल के इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख सके, नए नए सेंटेंसेस सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे गाइज, गुड इवनिंग, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग सीखने वाले इन अ वाइल, फॉर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल। बिकॉज एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था सर इसका हम लोग यूज किस तरह से कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। वेल आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन अ वाइल की। इन अ वाइल का हिंदी होता है कुछ पल में या कुछ देर में या थोड़ी देर में। 3 हिंदी होता है कुछ देर में, थोड़ी देर में या कुछ पल में। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इन अ वाइल की। आइए हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। वेल हमारा पहला सेंटेंस है, कुछ देर में आपको रिपोर्ट मिलेगा, थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा, कुछ पल में वो आ जाएगी,
वेल इसको किस तरह बोलेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ देर में, इसको हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी राइट कर सकते हैं। यदि स्टार्टिंग में राइट करेंगे तो वहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, यदि एंड में राइट करते हैं तो कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। आइए हम लोग स्टार्टिंग में पहले सेंटेंस में राइट करते हैं। इन अ वाइल यू विल गेट द रिपोर्ट, इन अ वाइल यू विल गेट द रिपोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा। इस सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, इन अ वाइल आई विल बी बैक, इन अ वाइल आई विल बी बैक, और इसको कह सकते हैं इन अ वाइल आई विल कम, इन अ वाइल आई विल कम। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ पल में वो आ जाएगी, कुछ पल में वो आ जाएगी। इन अ वाइल शी विल कम, इन अ वाइल शी विल कम या शी विल कम बैक। और एक सेंटेंस लेते हैं, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाली है, द मैच इज टू स्टार्ट इन अ वाइल। वेल आइए हम लोग अब बात करते हैं फॉर अ वाइल की। फॉर अ वाइल की हिंदी की बात करें तो उसका हिंदी होता है कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए या थोड़ी देर के लिए। जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं, कुछ पल के लिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, आई एम गोइंग टू टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ देर के लिए यहाँ आ जाओ, कुछ देर के लिए यहाँ आओ, कम हेयर फॉर अ वाइल, कम हेयर फॉर अ वाइल, या थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ तो कम हेयर फॉर अ वाइल। आइए हम लोग अब बात करते हैं आफ्टर अ वाइल की। वेल दोस्तों, आफ्टर अ वाइल की हिंदी होता है कुछ देर बाद या कुछ समय बाद, कुछ पल बाद या थोड़ी देर बाद। एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ पल बाद वो मैं बोर हो गया, कुछ पल के बाद मैं बोर हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर अ वाइल आई गॉट बोर्ड, आफ्टर अ वाइल आई गॉट बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ देर बाद ट्रेन रुकी, आफ्टर अ वाइल द ट्रेन स्टॉप्ड, आफ्टर अ वाइल द ट्रेन स्टॉप्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर बाद वह ऑफिस गया, आफ्टर अ वाइल ही वेंट टू ऑफिस, आफ्टर अ वाइल ही वेंट टू ऑफिस। वेल दोस्तों, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे, आफ्टर अ वाइल, इन अ वाइल और फॉर अ वाइल का हम लोग यूज किस सेंस में करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey guys, good evening. This is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या है, मिडिल क्लास लोगों की औकात ही क्या है, नेता लोगों की औकात ही क्या है, तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या था, गरीब लोगों की औकात ही क्या था, उसकी औकात ही क्या था। वेल दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, किसी को बताते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई महत्व नहीं है या कोई नहीं था। एक है पास्ट टेंस में, एक है प्रेजेंट टेंस में, मतलब पास्ट टाइम में बोल रहे हैं, एक है प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट वाला। इट मीन दैट तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या है। कहने का मतलब हुआ कि तुम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, हम लोग किसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है, उसके बाद राइट करेंगे ईच, एम, आर में से कोई एक। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो एम तो कोई बात ही नहीं, एम तो आएगा ही नहीं। उसके बाद यदि सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, और उसके बाद लगा देंगे इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि औकात नहीं, किसी चीज़ का वैल्यू नहीं है। गॉट इट। आइए हम लोग ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं। तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या है, इसको बनाएंगे पीपल लाइक यू आर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है मिडिल क्लास लोगों की औकात ही क्या है, किसी को बता रहे मिडिल क्लास के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिडिल क्लास पीपल आर इनसिग्निफिकेंट, मिडिल क्लास पीपल आर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, नेता लोगों की औकात ही क्या है। इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं लीडर्स आर इनसिग्निफिकेंट, लीडर्स आर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, अब लोग बात करते हैं पास्ट वाले सेंटेंस की। तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या था। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे वॉज या वर। यदि सिंगुलर रहेगा तो वॉज, प्लूरल रहेगा तो वर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे इनसिग्निफिकेंट। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या था, तो पीपुल लाइक यू वर इनसिग्निफिकेंट, पीपुल लाइक यू वर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है गरीब लोगों की औकात ही क्या था, तो बोलेंगे पुअर पीपल वर इनसिग्निफिकेंट, पुअर पीपल वर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस है उसकी औकात ही क्या थी, उसकी औकात ही क्या थी कि वो मुझसे शादी कर सके, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज अनसिग्निफिकेंट, शी वॉज अनसिग्निफिकेंट,
सो दैट शी कुड मैरी टू मी। सो वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के डेली एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने के लिए दबाई दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, बिना भूले मैं यह काम डेली करता हूँ। बिना भूले हर दिन पापा ऑफिस जाते हैं। बिना भूले मैं हर रोज़ पौधे को पानी डालता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर 2 सेंटेंसेस पूछे गए थे मेरे व्यूवर के द्वारा कमेंट बॉक्स में। इसके भी इंग्लिश हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। राई का पहाड़ मत बनाओ। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के तुम क्यों बोल रहे हो, मतलब राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो। खुदा पहाड़ निकली चुहिया। इन दोनों सेंटेंस को पहले इंग्लिश जान लेते हैं। तो राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। वाई आर यू मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब उसको जोर डा के बोलना, राई का पहाड़ बना देना। नेक्स्ट सेंटेंस है खुदा पहाड़ निकली चुहिया। मच अडू अबाउट नथिंग। ये क्या एडियम्स है, मच अडू अबाउट नथिंग। आइए हम लोग अब बात करते हैं बिना भूले मैं यह काम डेली करता हूँ। तो कोई काम बिना भूले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट फेल। विदाउट फेल, और उसके बाद जो भी टेंस में रहेगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। पहले सेंटेंस को लेते हैं, बिना भूले मैं यह काम डेली करता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आती है। तो किस तरह से बनेगा, आई डू दिस वर्क डेली विदाउट फेल। आई डू दिस वर्क डेली विदाउट फेल। नेक्स्ट सेंटेंस, बिना भूले पापा हर दिन ऑफिस जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे विदाउट फेल। नेक्स्ट सेंटेंस, बिना भूले मैं हर रोज़ पौधे को पानी डालता हूँ या पटाता हूँ। आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे विदाउट फेल। आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे विदाउट फेल। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey दोस्तों, गुड इवनिंग, दिस इज मुकेश। वेल, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हाउएवर लेट मी टेल यू, मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, उस पर एक एहसान करना, मेरे दोस्त पर एक एहसान करना, वह कमीना है, तुम कमीने हो। वेल दोस्तों, आइए अब लोग बात करते हैं अब इसके स्ट्रक्चर की। पहले तरह के सेंटेंस को जानते हैं। मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, सलमान खान का डायलॉग है ना। तो आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो एहसान करना को बोलते हैं फेवर। क्या बोलते हैं? फेवर। अब तो मुझ पर एक एहसान करना है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। और नेक्स्ट है कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, दैट डोंट डू मी एनी फेवर। दैट डोंट डू मी एनी फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, तो पूरा डायलॉग किस तरह से बनेगा, डू मी अ फेवर, दैट डोंट डू मी एनी फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, उस पर एक एहसान करना, डू हिम अ फेवर। लड़की रहेगी तो डू हर अ फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त पर एक एहसान करना, डू माई फ्रेंड अ फेवर। डू माई फ्रेंड अ फेवर। वेल दोस्तों, आइए दूसरे तरह के सेंटेंस को सीखते हैं। वह कमीना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे इज, एम, आर। जो भी रहेगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग टू लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे कमीना का इंग्लिश क्या होता है, स्लेविश। स्लेविश। इसको किस तरह से बोलेंगे, वह कमीना है, ही इज स्लेविश। ही इज स्लेविश। तुम कमीने हो, यू आर स्लेविश। वह कमीना था, ही वॉज स्लेविश। तुम कमीने थे, यू वर स्लेविश। यदि था थे तुम बोलना है तो वॉज और वर लगाना है। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहेगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। Hey दोस्तों, गुड इवनिंग, दिस इज मुकेश। वेल, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हाउएवर लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। गैस खत्म हो गया है, सब्जी पक गई है, मैं समझ गया हूँ या मैं समझ गया, आम सड़ गया, आम पक गया। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, आइए हम लोग इसको जानते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, जो चीज़ खत्म हो रहा है या जो चीज़ पक रहा है। तो सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर आसानी से डन। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। गैस खत्म हो गया, गैस गॉट फिनिश्ड। गैस गॉट फिनिश्ड। इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, द गैस हैज फिनिश्ड। द गैस हैज फिनिश्ड या द गैस गॉट फिनिश्ड। मॉडर्न में इसी तरह से बोला जाता है। सब्जी पक गई है, द वेजिटेबल गॉट कुक्ड।
द वेजिटेबल गॉट कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं समझ गया हूँ। आई गॉट अंडरस्टूड, आई गॉट अंडरस्टूड, आई गॉट अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस, आम सड़ गया है। द मैंगो गॉट रोटेन, द मैंगो गॉट रोटेन, आम पक गया है। द मैंगो गॉट राइपन, द मैंगो गॉट राइपन। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे और आप डेली कमाल के एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of words as you can see on the screen. Not only these words but also we will learn some more words like this. So let's know about it. Well dear दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ, कौन कौन, किस किस ने या किस किस के लिए, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग अपने डेली लाइफ में सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग कॉम्प्रीहेंसिवली इस बात को जानते हैं। वेल, हम लोग पहला वर्ड कौन सा सीखने वाले हैं, वो वर्ड है किस किस के लिए। किस किस के लिए कि इंग्लिश में हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, तुम किस किस के लिए खाना पका रही हो। तुम किस किस के लिए खाना पका रही हो, तो किस किस के लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर हुम, या आप कह सकते हैं हु फॉर। इट मीन्स दैट हु लगाना और सेंटेंस के एंड में फॉर लगा देना है, ठीक है। और डैश में जो आपको डैश दिख रहा है ना, यहाँ पर एक सेंटेंस राइट करना है, जो भी टेंस में रहेगा उसको बना देंगे। मतलब किस किस के लिए का दो इंग्लिश होता है। आपको यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तुम किस किस के लिए खाना पका रही हो, फॉर हुम आर यू कुकिंग, फॉर हुम आर यू कुकिंग। यदि हु फॉर से बनाएंगे तो हु आर यू कुकिंग फॉर, हु आर यू कुकिंग फॉर। हु को स्टार्टिंग में राइट किए और फॉर को लास्ट में राइट किए, उसके बीच में सेंटेंस राइट कर दिए। जिस भी टेंस में होगा उसी सेंटेंस को राइट कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या। क्या क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्या क्या जब एक बार आएगा तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। क्या आएगा? व्हाट। यदि दो बार आए क्या क्या तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, मतलब ऑल लगा देंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, तुमने क्या क्या खाया। खाने को इंग्लिश में हैव, टेक और ईट तीनों वर्ब का यूज कर सकते हैं। What all did you have? What all did you eat? What all did you take? नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुमने वहाँ क्या क्या देखा। तुमने वहाँ क्या क्या देखा। What all did you see there? What all did you see there? वेल दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कब कब। जब आपको कब दिख जाए सेंटेंस में, जिस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, वह कब आया। When did he come? When did he come? जब कब को इंग्लिश में बोलते हैं when। जब दो बार आए कब कब तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ऑफन। क्या बोलेंगे? हाउ ऑफन। इसका मतलब हुआ कि कितनी बार, वो कितनी बार आया। कब कब से का क्या मतलब हुआ कि वो कितनी बार आया। ऑल नहीं लगा देंगे, व्हेन ऑल नहीं राइट कर सकते, यहाँ पर राइट करेंगे हाउ ऑफन। क्या राइट करेंगे? हाउ ऑफन। जिस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, वह कब कब आया, वह कब कब आया, हाउ ऑफन डिड ही कम, हाउ ऑफन डिड ही कम। उसके बाद तुमने उसे कब कब देखा, तुमने उसे कब कब देखा तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ऑफन डिड यू सी हिम, या लड़की रहेगी तो हाउ ऑफन डिड यू सी हर। इसका कहने का मतलब हुआ कि तुमने उसे कितनी बार देखा, कोई काम उसने कितनी बार किया, तो यहाँ पर यूज करेंगे कब कब के लिए हाउ ऑफन। आइए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। वेल, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैसे कैसे। जब आपको सेंटेंस में दिख जाए से तुमने कैसे अंग्रेजी सीखा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। जब सेंटेंस में आपको दिख जाए तुमने कैसे कैसे अंग्रेजी सीखा, तुमने कैसे कैसे अंग्रेजी सीखा, सेंटेंस में दो बार कैसे कैसे आए तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, हाउ लगा दीजिएगा। नहीं, आप हाउ नहीं राइट कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि तुमने किस तरीके से अंग्रेजी सीखा। कैसे कैसे इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से तुमने अंग्रेजी सीखा। तो इसको जब एक बार रहे या दो बार रहे, लेकिन आपको इंग्लिश में हाउ ही राइट करना है। ओनली हाउ से काम चल जाएगा। जैसे कि तुमने कैसे कैसे अंग्रेजी सीखा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, या तुमने कैसे अंग्रेजी सीखा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। दोनों सेंटेंस को एक ही तरह से बनाएंगे। और दोस्तों, कैसे कैसे का यूज और एक तरीके से किया जाता है, वो था किस तरीके से। ठीक है, तुमने अंग्रेजी सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि किस किस्म से या किस प्रकार के। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, इसका कहने का मतलब हुआ कि किस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, किस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे कैसे, इसके लिए यूज करेंगे व्हाट टाइप ऑफ। क्या यूज करेंगे? व्हाट टाइप ऑफ। उसके बाद अभी सेंटेंस को बनाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हेयर, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हेयर। इसको पीपल और पीपुल दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। या कैसे कैसे लोग वहाँ जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल
गो देयर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल गो देयर। यहाँ पर देखिए व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। वेल हमारा नेक्स्ट वर्ड है कहाँ कहाँ। जब आपको इतना बोलना हो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, जब सेंटेंस में 2 बार आ जाए कहाँ कहाँ, तुम कहाँ कहाँ रहते हो, तो इसको बनाएंगे, तुम कहाँ कहाँ को बोलेंगे वेयर ऑल, वेयर ऑल डू यू लिव, वेयर ऑल डू यू लिव। तुम कहाँ कहाँ गए, तुम कहाँ कहाँ गए, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तुमने कहाँ कहाँ घूमा, वेयर ऑल डिड यू वंडर, वेयर ऑल डिड यू वंडर। आइए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन। तो कौन कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु ऑल। क्या बोलते हैं हु ऑल। जिस तरह से कौन कौन यहाँ आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग हेयर, हु ऑल आर कमिंग हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं कौन कौन हल्ला कर रहा था, कौन कौन हल्ला कर रहा था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु ऑल वर मेकिंग अ नॉइज, हु ऑल वर मेकिंग अ नॉइज। आइए हम लोग अब बात करते हैं किस किस ने, इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं हु ऑल। एक सेंटेंस लेते हैं किस किस ने तुम्हें पीटा, किस किस ने तुम्हें पीटा, हु ऑल बैट यू, हु ऑल बैट यू। किस किस ने उसे गाली दी, किस किस ने उसे गाली दी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु ऑल एब्यूज्ड हर। लड़की रहेगा, अगर लड़का रहेगा तो हु ऑल एब्यूज्ड हिम। वेल दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहेगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के न्यू वर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेज और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Hey दोस्तों, good evening. This is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, बारिश हो रही है, मेघ गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवा बह रही है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, बूंद बूंद बारिश हो रही है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। आपको पता ही होगा ये सारे सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। बारिश हो रही है, यहाँ पर देखिए इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट हमको इट से बनाते हैं। वेदरिंग इरोजन वाला जो भी होता है, मौसमी घटने वाले में क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम लोग इट से बनाते हैं। तो बोलेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इन शॉर्ट इट्स रेनिंग। और जब इट और इच को मिला देते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, तो इट्स पढ़ते हैं। ठीक है, मेघ गरज रहा है, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। मेघ को बोलते हैं जिस तरह से, गरजना को बोलते हैं थंडर, उसमें ING लगाएंगे, थंडरिंग हो जाएगा इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग या इट्स थंडरिंग या द थंडर इज थंडरिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग, इट इज लाइटनिंग। हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग, द नहीं भी लगा सकते हैं, विंड इज ब्लोइंग। बाढ़ आ रहा है, द फ्लड इज कमिंग, द फ्लड इज कमिंग। तूफान आ रहा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, द स्टॉर्म इज कमिंग। बूंद बूंद बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग। वेल दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर प्यारा आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल कमाल के सेंटेंसेस सीख सके मेरे चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey दोस्तों, good evening. This is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you what we are going to learn in this video. पापा है ना, चिंता करने की क्या बात है। भाई है ना, पुलिस है ना, चिंता मत करो। माँ है ना, खाना बनाने की क्या बात है। पैसे है ना, होटल है ना, हम लोग वहाँ खा लेंगे। पैसे थे ना, बंदूक था ना, दोस्त लोग थे ना, मैं था ना, हम लोग थे ना। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले टाइप के सेंटेंस को, जिस तरह से पापा है ना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग किस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं। सबसे पहले राइट करना आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर लगेगा। इज या आर में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लगाएंगे देयर, देयर है ना के लिए लगाएंगे देयर। तो सेंटेंस हमारा किस तरह से बनेगा, पापा है ना, द फादर इज देयर या द डैड इज देयर। पापा को द फादर, द डैड कुछ भी लगा सकते हैं। रिटेन में द फादर लगाइएगा, स्पोकन में आप डैड लगा सकते हैं, डैडी लगा सकते हैं। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, भाई है ना, द ब्रदर इज देयर, द ब्रदर इज देयर। यहाँ पर सिंगुलर इसीलिए इज आया।
पुलिस, है ना। वेल दोस्तों, पुलिस ऑलवेज प्लूरल होता है, इसीलिए इसके साथ ऑलवेज आर लगेगा। द पुलिस आर देयर, द पुलिस आर देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, माँ, है ना, खाना बना लेगी, तो बोलेंगे द मदर इज देयर, द मदर इज देयर। शी विल कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे है ना, पैसे लाए हो ना, तो बोलेंगे पैसे है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मनी इज देयर, मनी इज देयर। मनी क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। होटल है ना, होटल है ना, द होटल इज देयर, द होटल इज देयर, ये भी सिंगुलर है। आइए हम लोग बात करते हैं अब पास्ट वाला सेंटेंस का। जिस तरह से पैसे थे ना, पैसे थे ना, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद वॉज या वर लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वॉज लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर लगाएंगे। उसके बाद देयर लगा देंगे। थे ना के लिए, था ना के लिए, पैसे थे ना, मनी वॉज देयर, मनी वॉज देयर, या द मनी वॉज देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, बंदूक था ना, उसको शूट क्यों नहीं कर दिया, तो बंदूक था ना, इसको किस तरह बोलेंगे, द गन वॉज देयर, द गन वॉज देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, दोस्त लोग थे ना, दोस्त लोग प्लूरल है, तो बोलेंगे द फ्रेंड्स वर देयर, या फ्रेंड्स वर देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं था ना, चिंता करने की क्या बात था, तो आई वॉज देयर, आई वॉज देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस है, हम लोग थे ना, वी वर देयर, वी वर देयर। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके और कमाल कमाल के सेंटेंसेस सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे दोस्तों, गुड इवनिंग, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो हम लोग एक और कमाल के स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं। वेल आज के वीडियो हम लोग क्या जानने वाले हैं, लो उसने खा लिया, ले मैं आ गया, लो उसने बोल दिया, लो हम चले, लो उसने सच बोल दिया, लो वो रोने लगी। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले के राइट क्या करना, हेयर। क्या राइट करेंगे, हेयर, मतलब इसको हेयर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं, हेयर। तो हेयर को राइट करने के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे V2। इट मीन दैट वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट कर देंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो देख लेते हैं सेंटेंस को किस किस तरह से बनेगा। लो उसने खा लिया, अगर तुरंत अभी तुरंत खाया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कीजिए, जिस तरह से हेयर ही हैज हैड या हेयर ही हैज ईटेन। हैड, ईटेन और टेकन का यूज कर सकते हैं आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हेयर ही एट, हेयर ही एट, या हेयर ही हैड। नेक्स्ट सेंटेंस, ले मैं आ गया, हेयर आई कैम, हेयर आई कैम। नेक्स्ट सेंटेंस, लो उसने बोल दिया, हेयर ही स्पोक, हेयर ही स्पोक। नेक्स्ट सेंटेंस, लो हम चले, लो हम चले, हेयर वी गो, हेयर वी गो। इस तरह का सेंटेंस आप मूवी में सुनेंगे, हेयर वी गो, लो हम चले। लो उसने सच बोल दिया, हेयर ही स्पोक द ट्रूथ, हेयर ही स्पोक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस, लो वह रोने लगी, लो वह रोने लगी, हेयर सी बिगेन टू क्राई, हेयर सी बिगेन टू क्राई। इसको आप और एक तरीके से बोल सकते हैं, हेयर सी स्टार्टेड क्राइंग, हेयर सी स्टार्टेड क्राइंग। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड।